तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल रंजन में। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग 50 इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव का सोल्व करने वाले हैं। इसमें ऑथर नेम साथ ही साथ ग्रामर और बुक दोनों से रहेगा। तो 50 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में सोल्व करेंगे, जो कि आपको एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जितना जितना हम लोग इस वीडियो में होगा उतना करेंगे, क्योंकि 50 ऑब्जेक्टिव का टारगेट लिए तो 50 तो जरूर करेंगे। टाइम बचा तो और भी करेंगे, अगला पार्ट जरूर लाएंगे। ताकि आप लोग कमेंट करके नीचे बताइएगा क्या और पार्ट चाहिए इंग्लिश का, 2 3 4 पार्ट, जिसमें आप लोग के अच्छे से कॉन्सेप्ट के अनुसार आप लोग को अच्छे से इंग्लिश मजबूत हो जाए और एग्जाम में आ जाए। तो आप लोग आराम से 50 में मिनिमम कम से कम 45 के लमसम आप लोग जरूर वहाँ पे अटेंड करके आ जाएं। तो इस वीडियो में हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो कैसा कैसा ऑब्जेक्टिव लिया गया है पूरा इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो लंबा होगा इसलिए वीडियो को अभी से ही लाइक कर दीजिए। इस चैनल पर अगर पहली बार है तो वीडियो के नीचे अगर लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है तो उसे दबा दीजिए। दबाने के बाद एक छोटा सा घंटी आएगा, उसे भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जो भी मैं बिहार बोर्ड से एग्जाम होने के बाद यहाँ पे सोल्यूशन भी लाता हूँ, साथ ही साथ वीवीआई क्वेश्चन 1 से 2 दिन पहले प्रोवाइड भी करा देता हूँ। चाहे वह 10th के स्टूडेंट हो या 12th के, बिहार बोर्ड के स्पेशली छात्रों को लाते रहता हूँ। तो इस वीडियो को देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक तो जरूर करिएगा। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं कैसा क्वेश्चन लिया गया है। तो फ्रेंड, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चूज योर मोस्ट सुटेबल आंसर फ्रॉम योर चूजिंग गिवन बिलो। यानी दिया गया है 4 ऑप्शन, जिसमें से एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है हु डू यू टेल ए लाई। तो इसका हम लोग का एक्टिव दिया हुआ है, पैसिव वॉइस हम लोग को चुनना है कि ये 4 ऑप्शन में से पैसिव वॉइस इनका क्या होगा। हम लोग वीडियो में केवल आंसर को ही जानेंगे, क्योंकि लंबा करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, 1 से 1.5 घंटा का वीडियो हो जाएगा। इसलिए केवल हम लोग आंसर को देखते चलेंगे। आप लोग ग्रामर पढ़े होंगे तो आराम से धर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर का आंसर हम लोग को क्या होगा, बी होगा आंसर। बी क्या कह रहा है, व्हाई इज ए लाई बी टोल्ड बाय यू। यानी जो क्वेश्चन पूछा गया है हु डू यू टेल ए लाई, तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा बी हो जाएगा आंसर, व्हाई इज ए लाई बी टोल्ड बाय यू। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यानी पहला का आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है कि बी आर थ्रू ग्रामर बाय मिस्टर सिंह। यहाँ पे भी बताया गया है कि यहाँ पे एक्टिव चुनना है, पैसिव दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है कि 4 ऑप्शन में मिस्टर सिंह टीचेस अस ग्रामर, मिस्टर सिंह टीचिंग अस ग्रामर। यहाँ पे 4 ऑप्शन इस प्रकार से दिया गया है। तो 4 ऑप्शन में कौन सा होगा, तो सेकंड का मेरा आंसर हो जाएगा ए। तो ए में क्या दिया गया है, मिस्टर सिंह टीचेस अस ग्रामर हो जाएगा, यानी सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 2 के बाद हम लोग 3 पे आते हैं। तो 3 यहाँ पे कह रहा है कि आई डॉट 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 हेयर सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे कह रहा है कि आई के साथ यहाँ पे डॉट 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 क्या होगा, हर सिंस मॉर्निंग। 4 ऑप्शन दिया गया है, आई एम वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग, आई हैड बीन वेटिंग, विल बी वेटिंग। तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जरूर बताइएगा, बी हो जाएगा, हैव बीन वेटिंग। यहाँ पे देख सकते हैं आई एन जी भी लगा हुआ है, तो बीन तो जरूर लगेगा ही लगेगा है। तो यहाँ पे आई के साथ क्या लगेगा, आई हैव बीन वेटिंग, यानी 3 का आंसर बी हो जाएगा। 3 के बाद 4 पे आते हैं। तो 4 कहता है यू हैव बीन रीडिंग नॉन स्टॉप। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे रीडिंग होना चाहिए तो रीडिंग लिखा गया है नॉन स्टॉप फॉर आवर्स। यानी यहाँ पे रीडिंग जो कर रहा है कि बिना रुके हुए पढ़ रहा है। यू यहाँ पे चुनना है ऑक्सिलरी वर्ब में, यहाँ पे चुनना है चूज योर ऑक्सिलरी वर्ब। क्या चुनना है, मोस्ट, कैन, ऑथ, वुड। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या होगा, 4 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा आंसर में। तो ए क्या कर रहा है, मस्ट हो जाएगा, यानी यू मस्ट बी वेरी ट्रेड, बिहार थके हुए हुआ लगातार पढ़ रही है। और यहाँ पे 4 के बाद 5 यहाँ पे कहता है कि ही रन आउट ऑफ रूम, ही वाज स्कैमिंग। चूज यहाँ पे करना है क्या, कॉम्बिनेशन। यहाँ पे चूज कॉम्बिनेशन करना है। तो कॉम्बिनेशन में मेरा क्या हो जाएगा, 5 का आंसर मेरा हो जाएगा, 5 का आंसर डी होगा। डी यहाँ पे कह रहा है कि सी रन आउट ऑफ द रूम स्कैमिंग। आप लोग को यहाँ पे जो चूज जो करना है कॉम्बिनेशन, जो करेक्ट चूज करना है। तो 4 ऑप्शन दिया गया, तो 4 में मेरा डी है जो सही आंसर दिया गया, ही रन आउट ऑफ रूम स्कैमिंग। आप लोग को ये आप लोग को मालूम होगा, आप लोग सेट में मारे होंगे। तो अगर आप लोग को मार लिए फिर भी इस वीडियो को देखते रहिए, आप लोग को रिवाइज हो जाएगा। साथ ही साथ जो स्टूडेंट इस वीडियो को नहीं देखे हैं, जिसका रिवाइज नहीं है, वो वीडियो जरूर देखिएगा, और जिसका मालूम है वो भी देखिएगा, ताकि रिवाइज हो जाएगा एग्जाम से पहले, क्योंकि टाइम बहुत कम बच रहा है। इसलिए 6 क्वेश्चन नंबर का रहा है कि डॉट 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 यू माइंड स्टैंडिंग अप द मोमेंट फॉर ए मोमेंट्स। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ भी भरना है। तो 6 का मेरा आंसर हो जाएगा ए। ए में कह रहा है वुड, यहाँ पर वुड भरना है। तो वुड में कह रहा हूँ वुड यू माइंड स्टैंडिंग अप ए मोमेंट्स। यहाँ पे चूज ऑक्सिलरी वर्ब करना था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। 7 यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि आई डॉट 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 इंटरेस्टेड टू मल्थी फिजिक्स।
तो यहाँ पे मेटाफिजिक्स हो जाएगा। यहाँ पे आई के साथ डॉट 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 में क्या लगेगा, आई के साथ आप लोग को मालूम होगा, तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हैव बीन एल्वेज बीन, कोई यहाँ पे आई के साथ एम लगा के एल्वेज मार देते हैं, लेकिन यहाँ नहीं होगा। यहाँ पे चुनना रहता है, जो करेक्ट वर्ब रहता है जो वही, तो हैव बीन एल्वेज बीन हो जाएगा, यानी 7 का आंसर बी हो जाएगा। 7 के बाद 8 यहाँ पे कहता है, तो यहाँ पे नरेशन दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है ही सेड आई हैव गोट ए टूथ हेल्थ, यहाँ पे 8 का आंसर क्या हो जाएगा, 8 को हम लोग अच्छे प्रकार से बनाएंगे नरेशन को, तो 8 का आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ही सेड दैट आई, सॉरी यहाँ पे ही सेड दैट ही हैड गो टू टूथेस, टूथेस यहाँ पे हो जाएगा। 8 के बाद 9 पे यहाँ पे आते हैं, तो 9 यहाँ पे कहता है कि ही थिंक्ड मी, यहाँ पे ही थिंक्ड मी के यहाँ के साथ डायरेक्ट नरेशन यहाँ पे भी दिया गया है, तो नरेशन यहाँ पे भी चुनना है, तो 9 का आंसर मेरा डी हो जाएगा। डी जो कहता है कि सी सेड टू मी थैंक यू, ठीक है, तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 10 यहाँ पे कहता है माई ब्रदर डिड नोट डॉट 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 चूज, यहाँ पे मीनिंगफुल एक्सप्रेशन, यहाँ पे मीनिंगफुल जो चुनना है एक्सप्रेशन के अनुसार, तो यहाँ पे 10 का आंसर क्या हो जाएगा, 10 का सी होगा जी की। 10 में बताया गया चूज, कोई यहाँ पे चूज ए वाला मार देते हैं, लेकिन चूज के बाद एस के बाद ई यहाँ पे लगता है, डबल ओ यहाँ पे होता है, यहाँ पे देखिए सिंगल ओ है, तो आप लोग को ध्यान रखना है, जो करेक्ट मीनिंग रहेगा उसी को मानना है, तो 10 का आंसर सी हो जाएगा। 10 के बाद 11 यहाँ पे कह रहा है कि डॉट 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 एट ए वेरी हाई स्पीड टू डेंजरस, यानी ज़्यादा स्पीड खतरनाक होती है, तो ड्राइविंग कार हो जाएगा, कार ड्राइविंग होगा, या ड्राइव कार हो जाएगा, कार ड्राइविंग हो जाएगा, तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, 11 का होगा ए ड्राइविंग कार। जब हम लोग कार चलाते हैं तो ज़्यादा स्पीड खतरनाक होता है, तो 11 का आंसर ए हो जाएगा। 11 के बाद हम लोग 12 पे आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कह रहा है कि सी डॉट 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 6 बुक्स ऑफ इंडियन मैथोलॉजी चूज योर मीनिंगफुल एक्सप्रेशन, यहाँ पे भी मीनिंग एक्सप्रेशन को चुनना है जो कि करेक्ट है, तो 12 का आंसर मेरा हो जाएगा बी, जो कि यहाँ पे कह रहा है हैज रिटेन यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हैज रिटेन 6 बुक्स ऑन इंडियन मैथोलॉजी, तो क्या हो जाएगा 12 का आंसर बी। 13 यहाँ पे कहता है दिस मटेरियल इज डिफरेंट, मतलब ये जो खनिज है, मटेरियल मतलब जो खनिज है जो अलग है किससे, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन को चुनना है, तो 13 का आंसर मेरा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी में क्या कर रहा है, यहाँ पे फ्रॉम कर रहा है, तो 13 का आंसर डी हो जाएगा। दिस मटेरियल डिफरेंट फ्रॉम दिस, फ्रॉम डेट, फ्रॉम के साथ क्या यहाँ पे फ्रॉम लग जाएगा, उसके बाद यहाँ पे डेट हो जाएगा। 14 क्वेश्चन नंबर भी कह रहा है, तो यहाँ पे चुनना है प्रीपोजिशन ही। आप लोग को ग्रामर में टेंस, सुटेबल वर्ब और यहाँ पे सिंटेक्स, ये सब आप लोग को पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ आप लोग को वॉइस भी पढ़ना है, ये सब आप लोग को ग्रामर आप लोग पढ़े होंगे, तो आप लोग आराम से 50 में आप लोग को 25 रहेगा, ग्रामर से तो 25 में आप लोग आराम से अप्रोक्स 20 जरूर मार के आइएगा, जो स्टूडेंट रेगुलर ग्रामर पढ़े होंगे वो। तो यहाँ पे 13 को आंसर क्या हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा। 14 यहाँ पे कहता है ही कंबाइंड, तो ही कंबाइंड के साथ क्या लग जाएगा, यहाँ पे भी प्रीपोजिशन चुनना है, तो 14 का मेरा आंसर बी होगा। बी कहता है ऑन द लेडर, ऑन के साथ क्या जाएगा, लेडर, द लेडर, तो 14 का आंसर बी हो जाएगा। 14 के बाद 15 कहता है कि ही हैज़ बीन एब्सेंट, यहाँ पे आप लोग जरूर बताइएगा, इसका मैं छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे सिंस होगा या फोर होगा, ऑप्शन में आप लोग को छाड़ता हूँ, ए होगा नहीं तो बी होगा। अब आप लोग को कमेंट करके बताना है कि यहाँ पे एब्सेंट और डॉट 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 सीन्स लगेगा या फोर लगेगा। बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सीन्स लगेगा कि फोर, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए, इसका आप लोग को कमेंट करके जरूर बताना है। आप लोग का जो भी करेक्ट बताएंगे उसका मैं पिन करूँगा। साथ ही साथ यहाँ पे 16 बताया जाए चूज योर करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे चूज करना है जो करेक्ट सेंटेंस है, तो 16 में जो ए दिया गया है आप लोग को ध्यान से पढ़िएगा, तो यहाँ पे बताएगा सीड कैन प्ले टेन टू गुड हर ब्रदर, यानी जो पहला ऑप्शन दिया गया, मैं आप लोग को सभी को चेक करके बता रहा हूँ, ऑलरेडी चेक कर लिया हूँ, इसीलिए मैं आप लोग को केवल आंसर बता रहा हूँ। 16 का आंसर ये होगा, बाकी सब यहाँ पे जो 3 चेक किया हूँ गलत है। आप लोग को पैकेज मिला सकते हैं या आप लोग को मॉडल सेट में भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा। चूज योर करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे चुनना है, फिर से वही सेंटेंस को चुनना है। 17 में भी चुनना है, तो 17 में जो हमारा बी ऑप्शन है जो सही है, आई हैव होमवर्क टू डू हो जाएगा, तो 17 का आंसर बी। 18 भी यहाँ पे कह रहा है कि चूज योर करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे भी करेक्ट सेंटेंस को चुनना है, तो 18 का भी आंसर मेरा डी होगा। डी में यहाँ पे जो चुनना है जो करेक्ट सेंटेंस है, डैट वाज श्योरली मिस्टेक, श्योरली मतलब थोड़ा सा मतलब मिस्टेक हो गया, इसलिए 18 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 19 यहाँ पे कहता है ही डॉट 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 चूज योर बेस्ट ऑप्शन, यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन चुनना है, 4 ऑप्शन में से
तो 4 में से ऑप्शन जो मेरा आप लोग देख लीजिए यहाँ पे 4 ऑप्शन में कौन सा आप लोग को सही होगा। तो यहाँ पे 19 का आंसर मेरा यहाँ पे ए आ रहा है, तो यहाँ पे आस्क्ड होगा, यानी ही के साथ आस्क इफ यू हैड टेकन आवर फूड हो जाएगा। बी से यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है ऑल डिपेंडेंट ऑन, मतलब ऑल जो डिपेंडेंट है द एग्जामिनेशन, क्या क्या पर मतलब डिपेंडेंट है स्टूडेंट, द एग्जाम पर, एग्जाम पासिंग, बिल पासिंग, हैज पासिंग, हेड पासिंग। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, हीज पासिंग हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंट हैज हैड बिल में कमजोर रहते हैं तो वो गलत सलत मार देते हैं, लेकिन यहाँ पे हीज पासिंग हो, ध्यान रखिएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव आप लोग को आ भी सकता है एग्जाम में सेम टू सेम एकदम, तो इसलिए आप लोग को ध्यान रखना। 21 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कहता है कि यू डॉट 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 नोट टू गो टू अटेंड द मीटिंग। यहाँ पे कह रहा है यू के साथ डॉट 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 क्या लाएगा, तो यहाँ पे चूज करना है बेस्ट ऑप्शन। तो 21 का भी मेरा आंसर ए हो जाएगा। यू कैन, यू के साथ आप लोग को मालूम होगा कैन का प्रयोग किया जाता है, तो यू कैन नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग हो जाएगा, यानी 21 का आंसर ए हो जाएगा। 22 क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि वेन राधा यहाँ पे बैक, कम बैक, मतलब जब यहाँ पे राधा आई तो वह सोई हुई थी, ठीक है। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 23 कह रहा है वुड योर माइंड डॉट 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 चूज योर बेस्ट ऑप्शन। तो 23 का भी मेरा आंसर जाएगा किसके साथ, ए के साथ। ये कहता है टू होम, वुड यू माइंड टू होम टू माई हाउस प्लेस इन्वर्ट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो 23 का साथ क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। 24 आते हैं, तो 24 कहता है सी इज और डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे चुनना है बेस्ट आर्टिकल। आर्टिकल भी आप लोग को पढ़ लेना है, किसके साथ ए लगता है, किसके साथ एन, किसके साथ द, किसके साथ नो आर्टिकल रिक्वायरमेंट यहाँ पे बताया गया। तो कौन हो जाएगा मेरा आंसर, 24 का आंसर सी हो जाएगा। सी में क्या बताया गया, द होता है जो मीनिंगफुल वर्ड के साथ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बताया गया है कि सी इज द मोस्ट पॉपुलर, जो मोस्ट रहता है उसके साथ यहाँ पे क्या प्रयोग किया जाता है, द, यानी मतलब खास चीज के लिए। मोस्ट मतलब क्या हो गया, खास वस्तु हो गया, इसलिए उसके साथ द का प्रयोग हो जाएगा। 25 कहता है कि माई सिस्टर डॉट 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 ए ड्रेस फॉर द बर्थडे लास्ट वीक। यहाँ पे क्या बाउट हो जाएगा, बिल बाउट हो जाएगा, बाय हो जाएगा, मतलब खरीदा आपने बर्थडे पर, तो क्या हो जाएगा, बाय होगा, बाउट होगा, क्या हो जाएगा, बिल बाउट क्या होगा। 25 का आंसर क्या हो जाएगा, 25 का आंसर डी हो जाएगा। डी कहता है बाउट हो जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस को भी आप लोग को पढ़ते ही जाना है, क्या सेंटेंस कर रहा है, BOUGHT बाउट हो जाएगा। 26 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि कमलेश हैज मी रिपेयरिंग ईच हाउस फ्यू डेज, यानी कुछ दिन पहले वो अपने घर को क्या किया, मरम्मत करवाया, ठीक है। तो रिपेयरिंग हो जाएगा यहाँ पे। 27 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, 27 कह रहा है यहाँ पे सीता फील द रिक्शा। तो यहाँ पे ऑप्शन चुनना है, क्या चुनना है, मैं आप लोग को दिखाया था यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन यहाँ भी चुनना है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं फ्रॉम है, ऑफ है, डाउन है, ऑफ है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, 27 का आंसर मेरा चल जाएगा ए के साथ, फ्रॉम के साथ, सीता फील फ्रॉम द रिक्शा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 के बाद हम 28 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे कहता है यू कैन डू इट, मतलब तुम कर सकते हो, यू सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा, 28 का ए हो जाएगा, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, ठीक है। कोई योर सेल्फ भी पढ़ते हैं, आवर सेल्फ भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 29 का था चूज योर करेक्ट मीनिंग। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, ये सब मीनिंग ज़्यादातर पूछते रहता है, इसलिए आप लोग को रिवाइज कर लीजिएगा। जो करेक्ट मीनिंग रहेगा उसी को चुनना है, किसी में एस लगा हुआ रहेगा, किसी में आई लगा रहेगा, इस प्रकार से त्रुटियां रहेगी एक में, तो इसलिए आप लोग को जो करेक्ट रहेगा उसी को चुनना है, 3 गलत रहेगा उसमें आप लोग को छांटना रहेगा। तो 29 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो फेमेल्स हो जाएगा। इसका जो आप लोग मीनिंग आप लोग अच्छे से याद किए होंगे, जिसका इंग्लिश मजबूत होगा आराम से धर लेंगे, तो 29 के साथ ए के साथ चला जाएगा। 30 कह रहा है कि भाट, भाट यहाँ पे कह रहा है व्हाट टन डज डज द बस, यहाँ पे ऑप्शन चुनना है लिव्स सेंट्रल लंदन, ठीक है। तो यहाँ पे 30 का आंसर क्या हो जाएगा, 30 का बी हो जाएगा, बी कहता है लिव्स फोर, लिव्स क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 30 के बाद 31 पे आते हैं, तो 31 कहता है देयर इज द हाउस नाउ फॉर एलवेज देयर नो आई रिसीव्ड लव इज फ्रॉम द पोएम। तो 21 का मतलब देख लीजिए, अब यहाँ से आगे आप लोग को बुक का, तो आप लोग को बुक को अब रिवाइज कर लेना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है, तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा, 31 का हो जाएगा बी, बी हो जाएगा क्या, बी में ऑप्शन क्या दिया गया है, ओड टू एंथम, ओड टू एंथम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है कि द सोल्जर इज ए, मतलब क्या है, सोल्जर इज ए पोएम, चॉइस योर करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे 32 का भी आंसर क्या हो जाएगा, बी, डी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 32 का आंसर डी हो जाएगा, वार हो जाएगा। द सोल्जर आप लोग को पढ़े होंगे अच्छे प्रकार से, तो उसमें एक युद्ध के बारे में होता है, मतलब युद्ध के बारे में वहाँ पे कवि एक जाता है युद्ध करने के लिए, जो कि विदेश में जाकर यहाँ पे लड़ाई करते हैं, तो इसके बारे में कहानी बहुत लंबा है, तो इसके लिए
शॉर्ट में मैं आप लोग को बताऊँ तो इसका बार के साथ चला जाएगा, यानी यूथ के साथ। यहाँ पे 33 का आता है कमला दास इज ए, कहाँ के मतलब कमला दास मतलब पोएट थे, मतलब कवि थे। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जरूर बताइएगा। 33 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। कमला दास आप लोग पढ़े होंगे तो इंडियन है, मतलब पोएट थे, तो 33 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का आता है फायर वुमेन कंपोज बाई, किसने लिखा है, फायर वुमेन किसने लिखा है, आप लोग जरूर बताइएगा। 34 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, केन दारू वाला। क्या हो जाएगा, 34 का बी हो जाएगा, केन दारू वाला। 35 का था आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ रिटेन, किसने लिखा है, जो राइटिंग को जो लेखक है उसको किसने लिखा है, माई सेल्फ, आई सेलिब्रेट हिम सेल्फ सिंग माई सेल्फ। ये जो सिंग माई सेल्फ जो कहानी है, जो कविता है, इसका लेखक कौन है। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, 35 का ए हो जाएगा, वाल्ट विथ मैन। क्या हो जाएगा, वाल्ट विथ मैन। 35 के बाद 36 पे आते हैं, तो 36 यहाँ पे कहता है कि द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए, मतलब कहाँ से आया था। चॉइस यहाँ पे करना है करेक्ट बट को, तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ग्रीक से हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा, ग्रीक से हो जाएगा। ठीक है, 37 पे आते हैं, तो 37 का आता है द स्नेक लुक्ड द, मतलब सांप कैसा दिखता था। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो डी में क्या हो जाएगा, वेगुअली हो जाएगा। 38 का आता है द स्पीकर इन फायर वुमेन बिलोंग्स टू, मतलब कहाँ से बिलोंग्स करते हैं, द स्पीकर इज फायर वुमेन बिलोंग्स, मतलब कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इंडियन से, यानी इंडियन से। मेकावटी आप लोग कहानी पढ़े होंगे, उसमें बिल्ली के बारे में। मेकावटी इज फुल ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 29 का आंसर, 29 का डी हो जाएगा। डी में क्या बताया गया है, डिफरेंट फुलनेस। तो क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे कहता है द स्कॉलर गिप्सी हैज बीन रिटेन बाई, किसने लिखा था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, मिथ्यू एरोनोल्ड। यहाँ पे 41 कह रहा है कि सीबी हैज बीन ट्रिवलिस ईयर्स ओल्ड, मतलब कहाँ के थे, तो ये चाइनीज के थे। ठीक है, 41 का आंसर ए हो जाएगा। 41 के बाद 42 पे आते हैं, तो 42 का आता है आवर एक्टर्स इंजॉयड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, होम हो जाएगा। ठीक है, 42 का आंसर बी, होम रूल हो जाएगा। 44 का आता है यहाँ पे कि लोमो इज ए मैन, मतलब इसमें चुनना है आप लोग को कि 44 का आंसर क्या हो जाएगा, 44 का डी हो जाएगा, डी की नर्वस यहाँ पे हो जाएगा, नर्वस टेम्परमेंट हो जाएगा, 44 के बाद 45 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे कहता है डॉट 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 जेस कॉल्ड फादर्स ऑफ द मॉडर्न नोवेल, मतलब जो यहाँ पे बताया गया कि ओल्ड है, यहाँ पे जो कॉल्ड मॉडर्न नोवेल का मतलब किसे कहा जाता है। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो कि रिचर्डसन को कहा जाता है। ठीक है, मॉडर्न नोवेल का राइटर है। ठीक है, 47 का रहा है यहाँ पे, 48 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, अमेरिकन हो जाएगा। ठीक है, 47 का आंसर ए हो जाएगा। 48 यहाँ पे कहता है कि पार्सल एस वर्क्स इज एन, यहाँ पे चुनना है ऑप्शन के, तो करेक्ट ऑप्शन, तो 48 का क्या हो जाएगा, 48 का ए हो जाएगा, अमेरिकन हो जाएगा। पार्लस एस बुक्स इज अमेरिकन राइटर, कहाँ के थे, तो अमेरिका के थे। 39 यहाँ पे कह रहा है कि आई वेव ए ड्रीम इज स्पेस डिबेट, यानी इसका लेखक कौन है, आई वेव ए ड्रीम आप लोग पढ़े होंगे तो जरूर मारेंगे, डी हो जाएगा क्या, मार्टिन लूथर किंग हो जाएगा। 50 यहाँ पे कहता है कि बाज द नरेटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, 50 का आंसर ए हो जाएगा, मैटरनल अंकल का हो जाएगा। तो फ्रेंड हम लोग इस वीडियो में 50 ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन किए, तो मेरा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा कमज़ोर है, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा। साथ ही साथ मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि लॉन्ग शॉर्ट प्लस ऑब्जेक्टिव और भी मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊँ, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आप लोग के साथ अनुरोध करना चाहता हूँ कि आर्टिकल, ग्रामर में प्रीपोजिशन, वर्ब, ये सब आप लोग को सुटेबल बाय टेंस, रिमूव टू, वॉइस, इन सभी को पढ़ लेना है, एक बार रिवाइज कर लेना है। साथ ही साथ ऑथर नेम सभी को याद कर लेना है, सभी चैप्टर का आप लोग को ऑथर नेम याद कर लेना है, जो कि बहुत VVI होने वाला है। तो फ्रेंड आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि और पार्ट लाऊं या नहीं लाऊं। तो यही नोटिफिकेशन, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को जरूर अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सभी अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए, ताकि जो एग्जाम दे रहे हैं सभी को पता चल सके। और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह से वीडियो लाऊं तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।